जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ एडुकेटर। दिल्ली पुलिस होमगार्ड 10,285 पोस्ट आ चुके हैं। आज से अप्लाई होने वाला है। यह अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्ज़ाम के किसी भी थ्रू से। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा आपका इंटरफेस दिखेगा। फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का ऑप्शन दिख रहा है, उसके नीचे ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपका इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर अपना डिटेल डालना है। चलिए यहाँ पर अपना डिटेल डाल देते हैं। जैसे अपना नाम जो है मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। जैसे ये मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है अपनी। ये ईमेल आईडी मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम पूछ रहा है, तो फादर नेम डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ पर फादर नेम डाल दिया है। ये फादर नेम हो गया। उसके बाद पूछ रहा कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जेंडर पूछ रहा है, जेंडर आपका सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऑप्शन आता है हाइट का, तो हाइट का आप एक बार उसमें दिया गया है, जो भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में बतानी है। चलिए यहाँ पर हाइट डाल देते हैं, सेंटीमीटर में यहाँ पे हाइट डाल दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर फिल करने देना है। इस पे OTP जाएगा आपके मोबाइल पे। उसके बाद मोबाइल नंबर रिलेशन पूछ रहा, मतलब क्या रिलेशन है, या सेल्फ है कि आपके फादर का है या जिसका भी है उनसे आपका रिलेशन बताना है। तो यहाँ पर मेरा खुद का है तो सेल्फ में कर दूँगा। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे अपने फिल करना है। आधार नंबर आपका जो भी है यहाँ पर फिल करके फिर यहाँ पर पूछ रहा है EX सर्विसमैन डिटेल। अगर आप EX सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड बताना होगा आपका, कब से कब तक आपका टाइम पीरियड था सर्विसमैन का। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है EX सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स, क्या आपने कभी सेंट्रल आर्मेड में काम किया है। अगर किया है तो यस करना है, नहीं तो इसको भी सिंपली नो कर देना है। फिर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो बता देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मंथ चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डेट चूज कर लेंगे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखेगा स्क्रीन पे, और आपका जितना भी एज आज तक हुआ है यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस दिया गया है, अपना एड्रेस को फिल कर लेना है प्रॉपर। और इसको अप्लाई वही कर पाएंगे जो दिल्ली से रिलेशन होंगे, मतलब दिल्ली का रहने वाला जो भी होगा वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पर अगर सेम एड्रेस आपका दूसरा भी है तो यहाँ पर सिलेक्ट करके सेम कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए नेम ऑफ प्रूफ पूछा है, तो नेम ऑफ प्रूफ आपका ये सारा प्रूफ होना चाहिए। ये इसमें से कोई भी एक अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन फ़ोटो कार्ड, यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। और जो आपके पास इसमें से है DL है, राशन कार्ड है, जो जो आपके पास ID कार्ड है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं अगर आपके पास है, राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। और DL
जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और एक रहेगा तो भी चलेगा, दो रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूर होना चाहिए दिल्ली का रेसिडेंशियल होना चाहिए, वही आप फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट के लिए नहीं है। इंटर पासपोर्ट नंबर, मतलब जो भी आईडी आपने वहाँ चूज़ किया है उसका यहाँ पर नंबर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अपना जो भी नंबर है आपके पासपोर्ट पे वो फिल करना है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर जो है आपका वो फिल करना है। यहाँ पर जो डीएल है आपका वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल मतलब 10th में आपका सब्जेक्ट जो था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से थे वो सिलेक्ट कर लेना है। किस बोर्ड से आप थे, सीबीएसई या अदर कोई यूपी अगर कोई। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, मार्क ऑफ परसेंटेज यहाँ पर बताना है कितना परसेंटेज आया था। फिर इंटर में सेम इसे फिल करना है, जिस सब्जेक्ट से था, जो सब्जेक्ट था, यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आप हैं, रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। फिर पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद आप यहाँ पर वो मार्क्स कितना परसेंटेज आया था वो लिखना है। फिर ग्रेजुएशन आपने किया है तब फिल कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो फिल कर दीजिए। कोई अदर आईटीआई वगैरह कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो यहाँ फिल कर दीजिए। बाकी 10+2 है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है बोनस मार्क क्लेम। आपने एनसीसी अगर किया है तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी का किया, ए सर्टिफिकेट, ए एंड बी सर्टिफिकेट, ए बी एंड सी सर्टिफिकेट। अगर आपने नहीं किया है तो नो कर देना सिंपली। और उसके बाद पूछ रहा बेसिक और एडवांस कोर्स, अगर आपने कोई बेसिक या एडवांस कोर्स किया है इनमें से कोई तो उस पर सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है होम गार्ड वॉलंटियर डिटेल। यहाँ पर आपने कभी होम गार्ड की नौकरी की है तो यस कर देना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है सिविल का, सिविल में आपने कभी वॉलंटियर डिटेल है आपकी अगर तो यस कर देना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है इसको। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब मतलब बाएं अंगूठे का निशान जो है, यहाँ पर थंब जो है उसको फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर जो थंब है अपलोड करना है। और जो यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ होगा, फ़ोटो का साइज़ 20 KB से 50 KB होना चाहिए, JPG या JPEG साइज़ में। और जो सिग्नेचर का साइज़ है वह यहाँ पर अपलोड होगा। सिग्नेचर यहाँ चूज करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और इसकी भी साइज़ 10 KB से लेकर 50 KB के इमेज में रहेगा। फाइल फॉर्मेट जो है JPG में रहेगा। और लेफ़्ट थंब का जो साइज़ है वह फिर यहाँ पर दिया है 10 KB से 50 KB। यहाँ से चूज करेंगे, अपना फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपलोड करके यहाँ पे उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। प्रीव्यू के करने पे बाद देखिए न्यू पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी आपने डिटेल फिल किया है यहाँ पर देखिए आपका आ गया है पूरा डिटेल। यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी गलती हुई हो तो यहाँ से एडिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इंटर OTP का ऑप्शन आएगा, OTP यहाँ से फिल करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट कर देना है। OTP अगर कभी कभी नहीं आता है तुरंत में तो आप एक बार ईमेल पे भी चेक कर लेना है, और यहाँ से कैंडिडेट इंटर OTP फिर से भी जनरेट आप कर सकते हैं। जनरेट आप कर देंगे तो दोबारा से OTP चला जाएगा। कभी कभी OTP में दिक्कत होता है, नहीं जाता है, तो आप
ईमेल आईडी से भी चेक कर लेंगे। अगर कोई भी ओटीपी या तो मोबाइल पे चला गया हो या तो ईमेल आईडी पे, यहाँ पर कोई भी ओटीपी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा करके सबमिट कर देना है। ये देखिए वेलकम टू आ गया है। यहाँ पर आपका ये रिफ्रेश नंबर और सारा डिटेल इसको स्क्रीनशॉट करके लिख के रख लेना है, क्योंकि ये आपका अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ से पे नाउ कर लेना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट का ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, स्कैन क्यूआर कोड से और वॉलेट से आप किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जो भी आपका स्टेटस है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या प्रेफरेंस नंबर लेके लॉगिन कर लेंगे।